झटका लगा बिहार में और झारखंड में। झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, वो नहीं गिर पाई। अब बहुमत साबित भी कर दिया। बिहार में जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति पे असर डाला। अब राहुल गांधी जो निकले हैं, हमें लगता है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तब तक विपक्षी एकता की जो कोशिश हो रही है वो भी एकदम आकार ले चुकी होगी और राहुल गांधी का कद भी बड़ा हो चुका होगा। जी। देखिए, मैं तीन चीजें कहना चाहता हूं। मैं अभी कोई 150 दिनों के पहले कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता कि राहुल गांधी की यात्रा का अंत किस तरह से होगा। ममता को अनावश्यक रूप से महत्व देना अभी ठीक नहीं होगा। ममता ने बहुत ही सोच समझकर, एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए चीजों से, उन्होंने ये जो चीज उन्होंने आज कही वो शायद 15 दिन पहले भी कह सकती थी और महीने भर पहले भी कह सकती थी। यार, नीतीश कुमार ने जिस दिन विस्फोट किया उस दिन भी कह सकती थी। अभी तक तो वो कह रही थी कि आरएसएस बहुत अच्छा है और उसमें अच्छे लोग हैं, और आज वो अचानक, और नीतीश की इस बारे में अभी कोई रिएक्शन नहीं आई है। न जेडीयू की कोई रिएक्शन है, न विपक्ष के किसी नेता की रिएक्शन है ममता ने जो कहा है। तो ममता की विश्वसनीयता के बारे में अभी बहुत ज्यादा अपने को बात नहीं करना चाहिए। और वो चूंकि चर्चा में ले आई हैं अपने आप को, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने आप को डिबेट में डाल दिया है कि वो उनका ऐसा कहना है, जबकि वो कहीं नहीं थी। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो राहुल की यात्रा है। सप्पल जी ने जो कहा वो तो उन्होंने बताया उसके रिस्पांस के बारे में। मैं उसके इम्पैक्ट के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक गजब की पहल है, और पहली बार आज़ादी के बाद या चंद्रशेखर की यात्रा के बाद एक बड़ा प्रयास है, कोशिश है लोगों की बात सुनने के लिए। सप्पल जी ने कहा है कि ये राजनीतिक यात्रा है और कांग्रेस के को रिवाइव करेगी। मैं उस बात का खंडन करता हूं, और अगर कांग्रेस ऐसा कहती है कि राजनीतिक यात्रा है और ये कांग्रेस के लिए है, तो कांग्रेस की इसके लिए आलोचना की जानी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए। क्योंकि लोग और देश इसको कांग्रेस के रिवाइवल के लिए नहीं देख रहा है, लोग इसको लोकतंत्र के रिवाइवल के लिए देख रहे हैं, और विभाजन की जो राजनीति इस देश में चल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए देख रहे हैं। अगर नहीं हुआ 150 दिनों के बाद कांग्रेस का रिवाइवल, तो सप्पल साहब क्या करेंगे और कांग्रेस क्या करेगी? तो ये कांग्रेस के रिवाइवल का मामला नहीं है। देश की राजनीति का पुनर्जागरण, जैसा कि मैंने कहा है, विपक्ष की राजनीति का पुनर्जागरण है। और एक तरफा राजनीति, जो एक पार्टी की राजनीति है, उसको चुनौती का जागरण है। राहुल की पदयात्रा के समानांतर विपक्ष की एकता का प्रयास चल रहा है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्क उन्होंने ली है। देश जिस समय, पॉलिटिक्स और विपक्ष जिस समय अंधकार में था और ममता बनर्जी ने हाथ खींच लिए थे अपने, पूरे के पूरे डर गई थी वो, उस समय नीतीश का उदय हुआ है। मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि पीएम और बीजेपी का रिस्पांस इसको लेकर क्या होता है। वो आप कह रहे हैं कि मोदी के लिए खतरा, आपने कहा। मैं मोदी के लिए खतरा नहीं मान रहा हूं। मैं मोदी के लिए खतरा मानता अगर मैं ये मानता कि पीएम का रिस्पांस डेमोक्रेटिक होगा और पॉलिटिकल होगा। उनका रिस्पांस पॉलिटिकल भी नहीं है और डेमोक्रेटिक भी नहीं होगा। वो रिस्पांस किस तरह का होगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। मोदी को हटाना या मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर करना क्या उतना आसान है?
राहुल की यात्रा, ममता का कहना क्या इतना जबरदस्त है कि हम उसको मान लें फेस वैल्यू पर कि ये सब कुछ हो जाएगा। हम एक बार 1977 में इंदिरा गांधी को लेकर आशान्वित थे कि अगर जनता पार्टी के लोग जीत गए तो सरकार बन जाएगी और इंदिरा गांधी सत्ता से हट जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात विधानसभा में प्रवेश ही पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर किया था और 2014 में संसद में प्रवेश भी पहली बार केवल प्रधानमंत्री के तौर पर किया था। नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठने की और विपक्ष में रहने की और विपक्ष को बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। तो हमको इतना चीजों को सरलीकरण नहीं किया जाना चाहिए कि राहुल गांधी 150 दिन में चीजों को बदल देंगे, या नीतीश कुमार जो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए थे और अचानक से विपक्ष के नेता बन गए हैं, तो उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में एकदम इतनी कायम हो जाएगी कि लोग उनको विकल्प के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ये जो लड़ाई है, ये बहुत अभी देखना पड़ेगा। अभी तो नागरकोइल और कन्याकुमारी तो ठीक है, सप्पल साहब ने जो कहा वो अच्छा है। उत्तर भारत में इसको प्रवेश करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में प्रवेश करने दीजिए इसको। नरेंद्र मोदी के वोट बैंक में इस यात्रा को सेंध लगाने दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है वोटर्स का, वहां आमिर खान की फिल्म को फ्लॉप किया जाता है, ब्रह्मास्त्र की टीम को महाकाल के दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। इतना ज्यादा पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया गया है चीजों को कि ये बहुत संघर्ष का मामला है। तो इसलिए मैं आपके सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा शंका के लिहाज से देख रहा हूं कि मोदी के लिए खतरा। मोदी को जागरूक कर दिया इस यात्रा ने और नीतीश कुमार ने, और वो हमको उनके अगले कदम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। आप अगर मुझे ये आपके यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं वो बताएं कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत है, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। गुजरात में तो संगठन है ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो गया है। हरजिंदर जी ने जो बताया है कि अमित शाह ने वहां ऐसा कहा, तो क्यों कहा ऐसा? कि वहां के जो अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनकी क्या स्थिति है। तो खैर हम उस बहस में नहीं जाना चाहते हैं। मेरी बात पर सप्पल जी कुछ कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल कहना चाहिए उनको, क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे। मैं तो पूरा सवाल ही उठा रहा हूं। आप कांग्रेस के रिवाइवल की बात कर रहे हैं, इसको राजनीतिक यात्रा बता रहे हैं। देश इसको राजनीतिक यात्रा नहीं मानना चाहता है। देश ये मानना चाहता है कि आप देश बचाने की यात्रा कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं। आपके साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी चल रहे हैं। वो कोई कांग्रेस के साथ थोड़ी चल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग। तो इसका करेक्शन होना चाहिए। सप्पल साहब चूंकि प्रवक्ता हैं, वो देश को बताएं। तो मैं भी अपने विचार इस यात्रा को लेकर रिवाइज करना चाहूंगा कि अगर ये कांग्रेस की यात्रा है और राजनीतिक यात्रा है, तो मुझे भी इस यात्रा के समर्थन के बारे में सोचना पड़ेगा।